व्युत्पत्ति, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? शब्द से बनकर के हुई है। संधि शब्द कैसे बना है? तो सब उपसर्ग पूर्वक, सब तो क्या है इसमें उपसर्ग, और दुधाएं धातु है। दुधाएं में क्या होता है? दुकार इसका लोप रहता है, धा से बन जाता है। क्या बन जाता है? धा से। तो समधा और ई प्रत्यय लग के संधि शब्द बनता है। अब संधि शब्द की परिभाषा क्या है? संधि शब्द किसको कहते हैं? तो वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि कथ्यते। यानी दो वर्णों का परस्पर जब मिलना होता है, जब परस्पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह क्या कहलाती है? संधि। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाती है। पाणिनीय शिक्षा में क्या बताया गया है संधि के बारे में? परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। वर्णों की अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता संधि कहलाती है। कैसे? जैसे ए प्लस ए, ये दो वर्ण आ गए, ठीक है, आगे दो वर्ण, अभी इनकी आपस में निकटता है और इनको मिलाएंगे आ, ए प्लस ए बराबर आ, ठीक है। तो ये वर्णों की क्या हो गई? अत्यंत निकटता। अब संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं? संस्कृत व्याकरण संदेह प्रयोग वेदांत संधि, संस्कृत व्याकरण में संधि कितने भेद है? 3 भेद है। कितने भेद है? 3। ते इत्थम संधि वे इस प्रकार से हैं। ये किस प्रकार से हैं? अच संधि जिसको कहते हैं स्वर संधि, अच संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि। फिर सेकंड है हल संधि, हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। ये क्या हो गया? विसर्ग। क्या हो गया? विसर्ग। और ये क्या हो गया? व्यंजन इत्यादि, ठीक है। और ये क्या हो गया? स्वर, जैसे ए आ ई, ये क्या हो गए? स्वर। अब अपन पढ़ते हैं अच संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में? अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। यत्र द्वयोः स्वरयोः संधानं मेलनं वा जायते तत् संधानं स्वर संधि अच संधि वा कथ्यते। यानी जहां दो स्वर में आपस में मिले, जहां दो स्वर आपस में मिले तद संधान, मतलब उनका जो मिलना होता है, उनका जो संधान होता है वह स्वर संधि अच संधि कहलाता है। स्वर संधयोः अष्टविधाः भवन्ति। अब स्वर संधि जिसको अच संधि कहते हैं वो कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। तथा ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कौन कौन से 8 भेद है उसके? पहला है यह संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है ध्रुव संधि, पांचवा है सवर्ण दीर्घ संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पररूप संधि और आठवां कौन सा है? प्रतिभाव संधि। तो संधि के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? संधि की व्युत्पत्ति के बारे में। वैषम उपसर्ग से धा धातु से संधि शब्द बनता है। परिभाषा वर्ण संधान संधि, यानी दो वर्णों को परस्पर, दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं तो वह संधि कहलाती है, उनमें विकार उत्पन्न होता है। फिर पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है कि परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाती है? संधि। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। फिर संधि के भेद, संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद बताए हैं। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर के अंदर ए आ ई
संधि आगे व्यंजन के अंदर क आगे और विसर्ग के अंदर विसर्ग आ गया। अच संधि में हमने पढ़ा यत्र द्वयोः स्वरयोः संधानं मेलनं व जायते तत्संधानं स्वर संधि भवति। जहाँ दो स्वरों में आपस में मेल होता है वह स्वर संधि कहलाती है। दो स्वर हो उनमें व्यंजन नहीं होना चाहिए, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में स्वर का वर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद 8 भेद हो गए। कौन कौन से 8 भेद है? यण संधि, अयादि संधि, भू संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये हो गया।